आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर तनातनी, हिना के चाकू के जोर पर मजहब बदलवाने पर क्या हुआ पलटवार, मुस्लिम लड़की भगाकर ले जाने वाले युवक की मौत पर कहां दिया परिजनों ने धरना, आंवला में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आमिर और सलीम के कहां लगी पुलिस की गोली, मंगनी से पहले किस युवक का कत्ल, सुभाष नगर के पुलिया वाले नाले में किसकी मिली है लाश, रक्षाबंधन पर कितने बजे बंधेगी राखी और आला हजरत के उर्स में कहां से गुलपोशी को आया जुलूस, और सावन के आखिरी सोमवार से पहले क्यों सड़क पर उतरे एसपी ट्रैफिक। इन अहम खबरों के साथ कुछ और घटनाएं बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। हिना की चाकू के जोर पर धर्म परिवर्तन के इल्जाम पर पलटवार, मुस्लिम लड़की ले जाने वाले युवक की मौत पर गुस्सा बरकरार, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी आमिर और सलीम को लगी गोली, मंगनी को दिल्ली से आए मोइन का तहरे भाई ने किया कत्ल, सुभाष नगर पुलिया के पास नाले में लाश मिलने से सनसनी, कल मनेगा रक्षाबंधन, जानिए कितने बजे मुहूर्त, आला हजरत के उर्स से पहले फूलों की 106 टोकरियां, एसपी ट्रैफिक की अचानक चेकिंग करने से मची खलबली, शराब के ठेके पर महिला का छेड़छाड़ को लेकर हंगामा, भाजपा के बैनर में लपेटकर कूड़ा उठाने पर मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। पूरनपुर की हिना बी के इस इल्जाम पर कि मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम में चाकू के जोर पर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, पलटवार हुआ है। उससे विवाह करने वाले प्रेम शंकर गुप्ता ने एसएसपी को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि हिना के परिवार की तरफ से उस पर खतना कराने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया था। इनकार करने पर जबरदस्ती निकाह पढ़वाकर पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए गए। जब मौलवी के कहने पर खतना कराने और आधार में नाम बदलवाने को कहा गया तो वो हिना के घर से भाग निकला। प्रेम शंकर ने एसएसपी से मौलवी और हिना के घर वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले गुजरे दिन हिना आईएमसी के पदाधिकारियों के साथ एसएसपी के सामने पेश हुई थी। बताया था कि प्रेम शंकर गुप्ता ने सितारगंज की कंपनी में काम करने के दौरान उससे निहाल खान बताकर दोस्ती की। बरेली में दरगाह आला हजरत ले जाने की बात कहकर अगस्त मुनि आश्रम ले गया। वहां उसने और महन के शंखधार ने गले पर चाकू रखकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। इस मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। इस बीच हिना बी के वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लड़की को ले जाने वाले युवक की मौत पर गुस्सा बरकरार। शीशगढ़ के रहने वाले युवक अपने ही मोहल्ले से एक लड़की को भगा ले गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रुद्रपुर में दबिश दी। लड़की को बरामद कर लिया था, लेकिन सूरज फरार हो गया था। गुजरे दिन उसकी लाश थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव भिटौली नगला में मंदिर के सामने बाग में पेड़ से मिली थी। घर वालों का इल्जाम है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने सूरज के पिता पप्पू की तरफ से 5 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूरज के परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर शीशगढ़ नगर पंचायत के बाहर बिलासपुर बरेली मार्ग पर धरना दिया। पुलिस आरोपियों के घरों पर दबिश दे रही है। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी आमिर और सलीम को लगी पैर में गोली। आंवला पुलिस ने दोनों लड़कों आमिर और सलीम के पैर में गोली मारी है, जिनके खिलाफ सरेरात दूसरे संप्रदाय की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। असला बरामद करने के लिए पुलिस उन्हें आंवला के मकबरा ले गई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ने भागने का प्रयास किया और फायर कर दिया। जवाब में फायरिंग करने से दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों से 3 तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। एक दिन पहले दिन दहाड़े इंटर की नाबालिग छात्रा को बीच सड़क पर रोककर उससे छेड़छाड़ की गई थी। तब इस दुस्साहसिक वारदात से खलबली मच गई थी। इसे लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से हंगामा किया गया। पुलिस ने हरकत में आते हुए आमिर और सलीम के साथ 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। मुठभेड़ में घायल आमिर और सलीम को फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। मंगनी को दिल्ली से आए मोइन का तहरे भाई ने किया कत्ल। मीरगंज थाने के गांव रैया नगला में घर आए 26 साल के मोइन का कत्ल कर दिया गया। वो दिल्ली की चप्पल फैक्ट्री में काम करता था। स्वतंत्रता दिवस पर घर आया था। उसका रिश्ता पक्का हुआ। मंगनी की तैयारी चल रही थी। उससे पहले वो अपने पिता के साथ रात में टहलने के लिए निकला था। घात लगाकर उस पर हमला किया गया। आंखों में मिर्ची झोंककर गले पर चाकू से वार कर दिए गए। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस सनसनीखेज वारदात में उसके तहरे भाई का नाम सामने आया है। पुलिस 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। सुभाष नगर पुलिया के पास नाले में लाश से फैली सनसनी। भीड़भाड़ वाले इलाके सुभाष नगर रेलवे पुलिया के पास नाले में एक 35 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसे देखकर वहां गुजरने वाले रुक गए। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल मनेगा रक्षाबंधन का त्यौहार, जानिए कितने बजे से मुहूर्त। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। इस बार भद्रा का साया रहेगा। पंडित राकेश पांडे ने बताया कि भद्रा 18 अगस्त को 1:21 से शुरू होकर 19 अगस्त को दोपहर 1:25 तक रहेगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:25 के बाद से लेकर रात 9:07 तक रहेगा। शास्त्रीय मतानुसार भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जा सकती। इस बीच बाजारों में राखी खरीदने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। मिलावटी मिठाई इत्यादि की रोकथाम के लिए एफएसडी ने छापेमारी की। रात 12 बजे से 24 घंटे तक बहनें बसों में फ्री सफर करेंगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि सभी रूटों पर बसों के अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की गई है।
आला हज़रत के उर्स से पहले फूलों की 106 टोकरियां। उर्स रज़वी से 10 दिन पहले ठिरिया निजावत खान की नूरी दरा लंगर कमेटी की ओर से 106 टोकरी फूल लेकर जुलूस निकाला गया। दरगाह पहुंचकर आला हज़रत की मदार पर गुलपोशी की। गौहर खान ने बताया कि हर साल इसी तरह 10 दिन पहले गुलपोशी की जाती है, इसी के साथ उर्स का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया अदर एक्शन कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने वॉलंटियर को जिम्मेदारियां सौंपी। RSC उर्स के बाद गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम करेगी। एसपी ट्रैफिक की अचानक चेकिंग करने से मची खलबली। एसपी ट्रैफिक शिवराज सिंह ने सैटेलाइट बस अड्डे से मालियों की पुलिया तक पैदल गश्त करके चेकिंग कराई। इस दौरान रूट पर यातायात व्यवस्थित किया गया। 25 वाहनों के चालान किए गए। कांवड़ यात्रा मार्ग होने की वजह से वहां जाम की स्थिति बनी हुई थी। सावन का कल आखिरी सोमवार होने की वजह से रूट को क्लियर कराया गया। एसपी ट्रैफिक ने मातहतों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। शराब के ठेके पर महिला का छेड़छाड़ को लेकर हंगामा। बारादरी थाना क्षेत्र में सतीपुर की शराब भट्टी पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि सेल्समैन ने छेड़छाड़ की है। महिला ने सेल्समैन की पिटाई भी कर दी, जिससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने अभी इस मामले में फिलहाल कार्रवाई नहीं की है। भाजपा के बैनर में लपेटकर कूड़ा उठाने पर मुकदमा। अलखनाथ मंदिर से होकर मिनी बाईपास तक कूड़ा उठाने वाली फर्म मैसर्स कयूम खान कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके कर्मचारियों पर इल्जाम है कि वो भाजपा के बैनर में लपेटकर कूड़ा उठा रहे थे। वार्ड 42 के पार्षद चंद्र प्रकाश ने इसकी शिकायत महापौर और नगर आयुक्त से की। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए देखते रहें द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।